हेलो आर्मीज, ये एक रिक्वेस्टेड वन शॉट है जो कि इस आर्मी ने रिक्वेस्ट किया है। आई होप आपको ये वन शॉट अच्छा लगेगा। आ गई तुम? ये बताओ कल क्यों नहीं आई थी? सॉरी मैम, वो कल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं आ पाई मैं। ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। अब से एक भी लीव नहीं होनी चाहिए तुम्हारी। अब जाओ और जाकर शॉप संभालो। और हाँ, आज कम ही फ्लावर है तो सारे बिक जाने चाहिए। ओके मैम, मैं पूरी कोशिश करूंगी सारे फ्लावर्स बेचने की। ठीक है, मैं जा रही हूँ। अब अच्छे से संभालना शॉप। मैं यहाँ वर्क सिर्फ इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे इन फ्लावर्स के साथ वर्क करना बहुत अच्छा लगता है, वरना इतनी कम सैलरी में मेरा खर्चा भी नहीं हो पाता सही से। बहुत मुश्किल से मैनेज कर पाती हूँ मैं इतनी कम सैलरी के साथ। बट जो भी हो, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। सुनो, यहाँ कोई फ्लावर्स की शॉप हो तो कार रोकना, मुझे फ्लावर्स लेने हैं। ओके सर, मैं रोक दूंगा। ये मोम भी ना, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है इनकी वजह से। एक हार्टलेस माफिया होकर मैं फ्लावर्स खरीदूंगा। सुगा को मिशन पे ना भेजा होता तो सुगा से मंगा लेता, पर अब मुझे ही जाना पड़ेगा। एक भी कस्टमर नहीं आया अभी तक। आज ये सारे फ्लावर्स सेल नहीं किए तो फिर से मुझे डांट पड़ेगी। प्लीज गॉड, जल्दी से एक कस्टमर को भेज दो। आज जो भी मेरा फर्स्ट कस्टमर होगा उसे मेरी तरफ से एक रोज फ्री मिलेगा। बहुत अजीब लग रहा है मुझे, एक माफिया होते हुए मैं फ्लावर्स खरीदने जा रहा हूँ। वेट, पहले मैं मास्क लगा लेता हूँ। अब ठीक है, अब चलता हूँ अंदर। एक्सक्यूज मी, कोई है यहाँ? लगता है कोई कस्टमर आया है। यस सर, बोलिए, आपको कौन से फ्लावर चाहिए? वाओ, ये गर्ल कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। मैंने आज से पहले इससे ज्यादा ब्यूटीफुल गर्ल नहीं देखी। क्या हुआ सर, बोलिए, आपको कौन से फ्लावर्स चाहिए? मुझे एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर बुके चाहिए। ओके सर, आप वेट कीजिए, मैं अभी रेडी करके देती हूँ आपको। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों यारियों यारियों। ये लीजिए, आपका बुके रेडी है। थैंक यू मिस। वैसे तुम्हारा नेम क्या है? मेरा नेम मेरा नेम कुकी है। थैंक्स कुकी, ये लो तुम्हारी मनी। अब मैं चलता हूँ। बट सर, ये तो बहुत ज्यादा है। मुझे तुम्हारा वर्क पसंद आया, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा मनी पे की है। थैंक यू सो मच सर। वेट, मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। ये मेरी तरफ से आपके लिए। रियली? क्या ये मेरे लिए है? हाँ, ये आपके लिए है। प्लीज इसे एक्सेप्ट करो। ओके मिस कुकी, थैंक्स इस ब्यूटीफुल से फ्लावर के लिए। अब मैं चलता हूँ। मोस्ट वेलकम सर, दोबारा जरूर आना। चलो, वर्क तो सही किया है आज तुमने, सारे फ्लावर सेल कर दिए। मैम, क्या आप इस बार मुझे मेरी सैलरी एडवांस में दे सकती हो? मुझे मेरे कॉलेज की फीस सबमिट करनी है और जिस फ्लैट में मैं रहती हूँ उसका रेंट भी देना है। ठीक है, शॉप क्लोज कर दो, जाते वक्त ले लेना मुझसे अपनी सैलरी। अच्छा हुआ जो मैम ने मेरी सैलरी एडवांस में दे दी, वरना मैं रेंट और कॉलेज की फीस कैसे सबमिट करती। ये क्या, मेरा पर्स? हे रुको, कहाँ जा रहे हो मेरा पर्स लेके? ओह, तो भाग गया मेरा पर्स लेकर। मेरी सारी मनी उसी में ही थी। अब मैं क्या करूँगी? मैं कैसे अपनी कॉलेज की फीस सबमिट करूँगी और कैसे रेंट दूंगी? आज मैंने रेंट नहीं दिया तो फ्लैट का ओनर मुझे निकाल देगा फ्लैट से। मैं कहाँ जाऊँगी फिर? ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, कि 100 जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता। चाहिए किसी साए में जगह चाहो। कुकी, ये कैसा जादू किया है तुमने?
मैं जब से तुमसे मिला हूँ सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। तुम्हारा ये रोज बिल्कुल तुम्हारी ही तरह ब्यूटीफुल है। रेडी तो हो गई मैं, अब जल्दी से शॉप पर चली जाती हूँ वरना मैम गुस्सा करेंगी। वेट कुकी, कहाँ जा रही हो? रेंट नहीं देना क्या तुम्हें? तुमने बोला था तुम कल रेंट दे दोगी। सॉरी सर, मैं अभी आपको रेंट नहीं दे सकती, मेरे पास अभी बिल्कुल भी मनी नहीं है। मनी नहीं है तो यहाँ रह क्यों रही हो? मुझे आज इवनिंग तक रेंट चाहिए, और अगर इवनिंग तक मुझे मेरा रेंट नहीं मिला ना तो मैं तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंकवा दूंगा। नहीं सर, प्लीज ऐसा मत करना, आपने ऐसा किया तो मैं कहाँ रहूंगी। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ मेरे रेंट से मतलब है। रेंट दोगी तो यहाँ रहोगी। बट इवनिंग तक कहाँ से लाऊंगी मैं इतनी मनी। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास मनी नहीं है तो एक और ऑफर है मेरे पास तुम्हारे लिए। मेरे साथ 1 नाइट स्टैंड कर लो, फिर 1 मंथ तक बिना रेंट के रह सकती हो। व्हाट द हेल, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की। माना मैं एक ऑर्फन गर्ल हूँ, मेरी कोई फैमिली नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे कुछ भी बोलोगे। मैं ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ जो मनी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। तो फिर ठीक है, या तो इवनिंग तक रेंट दो या यहाँ से जाओ। ओके, कर दूंगी मैं इवनिंग तक आपका फ्लैट खाली। कुकी बेबी, तुम नहीं जानती मैं तुम्हें कितना बैडली मिस कर रहा हूँ। बस कुछ घंटों की देरी है, फिर तुम मेरे पास होगी। बट मैं ये कराऊं किससे? मैं नहीं चाहता मेरी बेबी को कोई भी बॉय टच करे। जिमिन जिमिन ये काम अच्छे से कर सकती है, वो लाएगी मेरी बेबी को मेरे पास। ह्योंग की कॉल। हेलो ह्योंग। हेलो जिमिन, क्या कर रही हो? कुछ नहीं ह्योंग, सो कर उठी थी। आप बताओ आपने किस लिए कॉल की है। मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है तुमसे, जो सिर्फ तुम ही कर सकती हो। कैसा काम ह्योंग, बोलो। तुम्हें एक गर्ल को किडनैप करना है। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रहा हूँ एक शॉप का, उस शॉप पर वर्क करती है वो। गर्ल का किडनैप? ह्योंग, किस गर्ल को किडनैप कराना चाहते हो आप? कौन है वो? तुम्हारी होने वाली भाभी, अपनी भाभी को किडनैप करना है तुम्हें। क्या बात है ह्योंग, आपने मेरे लिए भाभी ढूंढ ली। मैं रेडी हूँ इस काम को करने के लिए। बट आप मुझे ये बताओ, मैं उसे पहचानूंगी कैसे? मैं किसी गलत गर्ल को उठा के ले आई तो? तुम्हारी आसानी के लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि उसका नाम कुकी है और वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, और उसके लिप्स के ठीक नीचे एक मोल है जिससे तुम उसे आसानी से पहचान लोगी। ओके ह्योंग, आज इवनिंग तक वो आपके पास होगी। ओके, और हाँ, उसे मेरे न्यू वाले मेंशन लेके जाना, और मॉम डैड को इस बारे में कुछ भी मत बताना अभी। ओके ह्योंग, चलो अब मैं कॉल कट करती हूँ, मुझे किडनैपिंग की प्लानिंग भी करनी है। इवनिंग में फ्लैट खाली करना है, कहाँ जाऊंगी मैं, किसके पास रहूंगी? कोई भी नहीं है मेरा इस दुनिया में। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? एक्सक्यूज मी, कोई है क्या यहाँ? मुझे फ्लावर्स चाहिए। लगता है कोई कस्टमर आया है। यस मैम, बोलिए आपको क्या चाहिए? आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है तो उसकी डेकोरेशन के लिए मुझे फ्लावर्स चाहिए। ओके मैम, मैं अभी देती हूँ आपको फ्लावर्स। वैसे तुम सिंगल हो या मैरिड? मैं सिंगल हूँ और शायद हमेशा सिंगल ही रहने वाली हूँ। क्यों, तुम्हें वेडिंग नहीं करनी क्या? मैं एक ऑर्फन गर्ल हूँ, मुझसे कौन ही वेडिंग करेगा? क्या हुआ, तुम एक ऑर्फन गर्ल हो तो तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। देखना, तुम्हें तुम्हारा प्रिंस जरूर मिलेगा और वो तुम्हें अपनी प्रिंसेस बनाकर रखेगा। यहाँ मेरे सुसाइड करने की नौबत आई हुई है और ये मुझसे प्रिंस और प्रिंसेस की बातें कर रही है। इन्हें कौन बताए कि सबकी लाइफ इनके जैसी नहीं होती, सब इनके जितने लकी नहीं होते। क्या हुआ, क्या सोचने लगी तुम? कुछ नहीं मैम, ये लीजिए आपके फ्लावर्स। थैंक्स, ये लो तुम्हारी मनी। और हाँ, मेरी बात याद रखना, तुम्हारा प्रिंस जल्द ही मिलेगा तुम्हें। ओके मैम। कुकी शॉप क्लोज कर कर चली जाती है और बस स्टैंड पर बस का वेट करने लगती है। मैं क्या करूं, मुझे फ्लैट पर जाना चाहिए क्या?
मैं अगर वहाँ जाऊंगी तो ओनर फिर से आ जाएगा, फिर से रेंट मांगने लगेगा। ये अच्छा मौका है, अब कोई नहीं है इसके आसपास। हेलो मिस, बड़ी परेशान लग रही हो, क्या बात है? आप कौन हो? क्या आप मुझे जानती हो? नहीं, मैं नहीं जानती तुम्हें, बस मुझे तुम परेशान लगी इसलिए पूछ लिया। क्या हुआ, क्यों परेशान हो? नहीं, कोई बात नहीं है, नहीं हूँ मैं परेशान, ठीक हूँ मैं। लगता है तुम बताने नहीं चाहती। इट्स ओके, ये लो पानी पियो और रिलैक्स हो जाओ। ओके, थैंक्स इसके लिए। आपका काम हो गया है, आपकी कुकी आपके मेंशन में है, आप जल्दी से आ जाओ। थैंक यू सो मच जिमिन, मैं अभी आया। आ गए आप ह्योंग, जाइए, आपकी कुकी आपके रूम में है। ओके जिमिन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना उसे यहाँ लाने में? नहीं ह्योंग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, पर मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ जिमिन, बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? दिखने में वो गर्ल बहुत ज्यादा इनोसेंट लग रही है और किसी बात से परेशान भी है शायद, तो आप प्लीज उसके साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती मत करना और प्यार से अपना लव कन्फेस करना उसके सामने। डोंट वरी जिमिन, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं हूँ उसकी फिक्र करने के लिए। मैं जा रहा हूँ अब अपने रूम में, तुम भी अब अपने मेंशन जा सकती हो। और हाँ, कल तुम्हारा शुगा आ जाएगा मिशन से। क्या कल सुबह आ जाएगा? ये तो बहुत अच्छी बात है। कितने दिन हो गए उसे गए हुए? ये तो अभी तक भी बेहोश है, कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है ये, मन कर रहा है ऐसे ही देखता रहूं इसे। मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? आ गया तुम्हें होश? मैं कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारे होश में आने का। तुम कौन हो और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? कौन लाया है मुझे यहाँ? और वो गर्ल कहाँ है जिसने मुझे वो ऑर्डर दिया था? क्या था उस ऑर्डर में? तुम अभी तक नहीं समझी? तुम किडनैप हो चुकी हो, तुम्हें किडनैप करके लाया गया है यहाँ, और वो भी मेरे बोलने पर। आपने क्यों कराया है मुझे किडनैप? जाने दो मुझे यहाँ से प्लीज। पहले तो तुम ये रोना बंद करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा तुम ऐसे रो रही हो तो। जाने दो मुझे यहाँ से, आपने गलत पर्सन को किडनैप किया है, मेरे पास कुछ भी नहीं है आपके लिए। मैंने बोला ना रोना बंद करो। और तुम्हें क्या लग रहा है मैंने तुम्हें मनी के लिए किडनैप किया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए मैंने तुम्हें किडनैप कराया है। अब तुम यहीं रहोगी मेरे पास। मुझसे प्यार? कैसे? मैं तो जानती भी नहीं हूँ आपको, आप मुझे कैसे जानते हो? क्या बात है बेबी, इतनी जल्दी भूल गई मुझे? तुमने कल मुझे रोज दिया था, और इतना तो तुम जानती ही होगी कि रोज किसे दिया जाता है? रोज अपने लवर को दिया जाता है। आप वो कल वाले कस्टमर हो क्या? देखो, मैंने वो रोज सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि आप मेरे फर्स्ट कस्टमर थे। बट उस रोज ने मुझे तुम्हारा लवर बना दिया है, तुम मेरा प्यार, मेरी जिद, मेरा जुनून सब कुछ बन चुकी हो। ये आप क्या बोल रहे हो? प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। नो वे, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी हमेशा मेरे साथ। नाइट हो गई है, तुम्हें भूख लगी होगी ना? वेट, मैं फूड लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे साथ ही क्यों होता है हमेशा ऐसा? मैं आ गया कुकी बेबी, ये लो तुम्हारा फूड। भूख लगी होगी ना तुम्हें? अब जल्दी से इसे खा लो। मुझे नहीं खाना कुछ भी, ले जाओ इसे यहाँ से। फूड से कैसी नाराजगी बेबी, इसने क्या किया है? ये लो जल्दी से इसे फिनिश करो। नहीं खाना मुझे आपका कुछ भी, जाओ ले जाओ इसे यहाँ से। ऐसे नहीं खाओगी तुम, वेट मैं खिलाता हूँ तुम्हें, जल्दी से अपना मुंह खोलो। नहीं खाना मुझे, हटाओ इसे यहाँ से। ये क्या किया बेबी तुमने? ऐसे फूड वेस्ट करना अच्छी बात नहीं होती, ये सारा फूड वेस्ट कर दिया तुमने। अब मुझे दूसरा फूड लाना पड़ेगा तुम्हारे लिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं खाना आपका फूड। नो बेबी, मैं तुम्हें ऐसे खाली पेट नहीं सोने दे सकता, मैं अभी लेके आता हूँ तुम्हारे लिए फूड। ये लो तुम्हारा फूड, प्लीज इस बार मत गिराना। ठीक है,
आप जाओ यहाँ से, मैं खा लूंगी। तुमने शायद सही से सुना नहीं। तुम मेरे साथ ही रहोगी मेरे रूम में, और ये मेरा रूम है। मैं कहाँ जाऊं? हम एक ही रूम में कैसे रह सकते हैं? मुझे नहीं रहना आपके साथ। ये सब बातें बाद में करना, पहले तुम ये फूड फिनिश करो। ठीक है। हो गया ना तुम्हारा डिनर? चलो अब सो जाओ। जाने दो मुझे यहाँ से, प्लीज। देखो, फालतू की जिद मत करो। मैं कहीं नहीं जाने देने वाला तुम्हें, इसलिए चुपचाप होकर सो जाओ। पर मैं आपके साथ एक ही रूम में कैसे सो सकती हूँ? तुम बेड पर सो जाओ, मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊंगा। मैं कैसे सोऊं यहाँ? मुझे ऐसे बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। ये मेरे इतने क्लोज क्यों आ रहा है? ये क्या कर रहे हो आप? मेरे इतने क्लोज क्यों आ रहे हो? ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मेरे हाथ को। जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ पिलो लेने आया हूँ। सॉरी, मुझे लगा आप। इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब तुम सो जाओ। ये मैंने क्या कर दिया? कितनी जोर से बाइट कर लिया इनके हैंड पर। कितनी बड़ी पागल हूँ मैं। ज्यादा सोचो मत, सो जाओ। और हाँ, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कुछ नहीं करूँगा तुम्हारे साथ। अब मुझे सो जाना चाहिए। कुछ नहीं करेंगे ये। अगर इन्हें कुछ करना होता तो कब का कर चुके होते। नहीं आ रही मुझे नींद, क्या करूं मैं? ये तो सो गए। ये अच्छा मौका है, अब मैं यहाँ से भाग सकती हूँ। वेट, इनका हैंड, ये तो बिल्कुल रेड पड़ गया मेरे बाइट करने से। यहाँ कोई मेडिसिन नहीं है क्या जो मैं इनके हैंड पर अप्लाई कर सकूं? देखती हूँ आसपास, मेडिसिन तो होगी ही। सबके पास होती है मेडिसिन तो। मिल गई। अब जल्दी से इसे इनके हैंड पर अप्लाई कर देती हूँ। हो गया ये। अब मुझे चलना चाहिए यहाँ से। जाओ बेबी, जाओ। मैं भी देखता हूँ कैसे इस मेंशन से बाहर निकलती हो तुम। जो भी हो, मुझे बहुत अच्छा लगा तुमने मेरे हैंड पर मेडिसिन अप्लाई की। क्योंकि बहुत ज्यादा ट्राई करती है मेंशन से भागने का, पर इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी होने की वजह से वो कहीं नहीं जा पाती। इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी है यहाँ, ये गार्ड्स मुझे जाने ही नहीं दे रहे बाहर। आखिरकार ये है कौन जो इतनी टाइट सिक्योरिटी में रहता है? और ये मेंशन भी कितना ज्यादा डार्क है। ऐसे मेंशन तो माफियाज के होते हैं। क्या ये एक माफिया है? हो भी सकता है। जिस तरह से इसने मुझे किडनैप कराया है उससे तो यही लगता है। नहीं निकल सकती मैं इस मेंशन से बाहर। मुझे वापस जाकर सो ही जाना चाहिए, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। माफिया इतने हैंडसम भी होते हैं क्या? नहीं, ये माफिया नहीं होंगे। ऐसे ही किडनैप करा लिया होगा इनने मेरा। चलो अब मैं सो जाती हूँ। मॉर्निंग हो गई। वेट, मेरी कुकी बेबी क्या कर रही है? वो उठी या नहीं? ये तो अभी तक भी सो रही है। कोई बात नहीं, मैं सोने देता हूँ इसे। नई जगह है ना, लेट नींद आई होगी। ये तो अभी तक भी नहीं उठी। अब मुझे इसे जगा देना चाहिए। ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया होगा मेड ने। कुकी बेबी, वेक अप, मॉर्निंग हो गई, उठ जाओ। वाओ, इसके लिप्स कितने ज्यादा सॉफ्ट एंड जूसी है, और ये सोते हुए कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। कौन है आप मुझे ऐसे टच क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें टच नहीं कर रहा, मैं बस तुम्हें जगा रहा था। जल्दी से फ्रेश अप हो जाओ, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करने चलेंगे नीचे। मेरे पास क्लोथ्स नहीं है, मैं क्या वियर करूंगी फ्रेश अप होने के बाद? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं बेबी, तुम अभी मेरे क्लोथ्स वियर कर लो। मैं आज ले आऊंगा तुम्हारे लिए कुछ ड्रेसेस। ओके, आप दे दो अपने क्लोथ्स, मैं हो जाती हूँ फ्रेश अप। आउच, ये क्या?
ये क्या हो गया? देखिए आप प्लीज मेरे ऊपर से हटिए। ओके, तुम जाओ और जाके फ्रेश अप हो जाओ। ये क्या, हमारी किस हो गई? ये कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग था। मैं उन्हें फेस कैसे करूंगी अब? वाओ, ये कितना ज्यादा अच्छा था। उसके लिप्स कितने ज्यादा सॉफ्ट थे। मेरा उन्हें टेस्ट करने का मन था, बट अफसोस मैं अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आ गई मैं, हो गई मैं फ्रेश अप। वाओ बेबी, तुम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। इन लूज क्लॉथ्स में भी तुम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। आपने मुझे क्यों रखा है यहाँ अपने पास? बेबी, तुम्हें कितनी बार बोलूं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए लाया हूँ तुम्हें यहाँ। मुझे कुछ पूछना है आपसे। तुम पहले चल के ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद पूछ लेना जो पूछना है। ओके चलो। ये क्या, तुम ऐसे क्यों चल रही हो कुकी? अभी मैं गिर गई थी ना, उसकी वजह से मेरे पैर में लग गई है, इसलिए नहीं चल पा रही मैं सही से। वेट बेबी, मैं कैरी करके लेके चलता हूँ तुम्हें। ये आप क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। जिद मत करो बेबी, तुम्हारे पैर में लगी है ना, इसलिए लेकर जा रहा हूँ मैं तुम्हें ऐसे। इतनी ज्यादा भी नहीं लगी, चल लेती मैं खुद से। इट्स ओके बेबी, मैं चल रहा हूँ ना तुम्हें लेकर। अब तुम यहाँ बैठो बेबी, मैं अभी ब्रेकफास्ट मंगाता हूँ। शिन, कहाँ हो तुम? जल्दी से ब्रेकफास्ट लगा दो। ये लीजिए सर, ये रहा आप लोगों का ब्रेकफास्ट। ओके, चलो बेबी, अब हम ब्रेकफास्ट करते हैं। वैसे बेबी, क्या मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला सकता हूँ? नहीं, मैं खा लूंगी खुद से, आप अपना ब्रेकफास्ट कर लो। ओके, कर लो तुम अपना ब्रेकफास्ट। क्यों बेटा, कहाँ हो तुम? हम लोग तुमसे मिलने आए हैं। ये क्या, ये तो मॉम डैड की आवाज है। मॉम डैड यहाँ? ये रहा, इसका तो अभी तक ब्रेकफास्ट ही चल रहा है। और ये क्या, ये गर्ल कौन है? क्यों बेटा, ये गर्ल कौन है? फंस गया, अब क्या बोलूं मैं इन्हें। वो मॉम, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, कुकी नाम है इसका। क्या बात है त्योंग बेटा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है? हमें तो पता ही नहीं था। हाँ आर्यन जी, और देखो ना, ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो इसलिए तुम यहाँ अलग मेंशन में रहने आए हो? तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहना था। ये आप सब लोग क्या बोल रहे हो? मैं इनकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, ये मुझे किडनैप करके जबरदस्ती लाए हैं यहाँ। अब तो मैं गया, ये क्या बोल दिया इसने। क्यों, ये क्या बोल रही है? क्या तुम सच में इसे किडनैप करके लाए हो? बोलो त्योंग, चुप क्यों हो? माना तुम एक माफिया हो, इसका मतलब ये नहीं कि किसी गर्ल को किडनैप करके अपने पास रखो। मॉम डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रही है। ये बस थोड़ी नाराज है मुझसे, इसलिए ऐसा बोल रही है। कुकी बेबी, बोलो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बस नाराज हो इसलिए ऐसा बोल रही हो। मॉम डैड, मैं कुकी से अकेले में बात करना चाहता हूँ थोड़ी देर। ठीक है, कर लो, लेकिन इसे जरा भी डराना मत। अगर तुमने ऐसा किया ना, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। नो मॉम, मैं क्यों डराऊंगा इसे, मैं प्यार करता हूँ इससे। चलो बेबी, रूम में आओ, मुझे बात करनी है तुमसे। बेबी, तुमने ऐसा क्यों बोला? वो मॉम डैड है मेरे, उन्हें पता लगा ना कि मैं तुम्हें किडनैप करके लाया हूँ, तो वो मुझे तुमसे दूर कर देंगे। मैंने सच ही तो बोला है, आप मुझे किडनैप करके लाए हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ बेबी, मैं सच में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और तुमसे वेडिंग करना चाहता हूँ। क्या, आपने क्या बोला? आप वेडिंग करना चाहते हो मुझसे? क्या हुआ बेबी, तुम्हारी आंखों में आंसू? तुम किसी और से प्यार करती हो क्या? कोई और है क्या तुम्हारी लाइफ में? कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मत रहो, पर तुम रो मत। चलो नीचे, मॉम डैड को सब सच बता दूंगा मैं। ये सच में मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं क्या, जो मेरी आंखों में आंसू नहीं देख पा रहे? चलो बेबी, आ जाओ, मॉम डैड वेट कर रहे होंगे नीचे हमारा। आ गए तुम दोनों। कुकी बच्चा, ये बताओ, इसने तुम्हें डराया धमकाया तो नहीं है ना? और क्या ये सच में तुम्हें किडनैप करके लाया है यहाँ? नो आंटी, ये क्यों ही डराएंगे मुझे? ये मुझसे प्यार करते हैं और मैं भी इनसे बहुत प्यार करती हूँ। वो तो मैं इनसे नाराज थी, इसलिए झूठ बोल दिया कि ये मुझे किडनैप करके लाए हैं।
ये मुझे शॉपिंग के लिए नहीं ले जा रहे थे ना, मेरे पास बिल्कुल भी ड्रेसेस नहीं है, इसलिए नाराज थी मैं इनसे। ओह, तो इसलिए तुमने त्योंग के क्लोथ्स वेयर किए हुए हैं। ये त्योंग के क्लोथ्स ही है ना? ये इन्हीं के क्लोथ्स है। त्योंग, ये क्या बोल रही है कुकी? तुमने इसे क्लोथ्स नहीं दिला रखे? तुम्हारे पास मनी की कमी है क्या जो तुमने इसे क्लोथ्स नहीं दिलाए? आज मैं खुद जाके ले आऊंगा डैड। कुछ दिनों से टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए नहीं ला पाया। इट्स ओके जान, कोई बात नहीं, आप ले आना कभी भी। बच्चों देखो, वेडिंग से पहले तुम्हारा ऐसे एक साथ रहना अच्छी बात नहीं है। भले ही तुम एक दूसरे से प्यार करते हो, पर फिर भी तुम दोनों ऐसे एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते वेडिंग से पहले। बट मॉम, अभी कुकी रेडी नहीं है वेडिंग के लिए। तुम चुप रहो। कुकी बच्चा, तुम हमें बताओ, क्या तुम सच में अभी वेडिंग नहीं करना चाहती? मैं तो रेडी हूँ वेडिंग के लिए, बट मैं एक ऑर्फन गर्ल हूँ, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। क्या आप ऐसी गर्ल से अपने सन की वेडिंग करा सकती हो? क्या तुम एक ऑर्फन गर्ल हो? हाँ, मैं एक ऑर्फन गर्ल हूँ और बहुत पुअर भी हूँ। मेरे पास तो खुद के रहने के लिए घर तक नहीं है। आपका सन मुझे यहाँ लेके नहीं आता तो मैं पता नहीं कहाँ भटक रही होती सड़कों पर। तुम बिल्कुल भी सैड मत हो बच्चा। तुम कौन हो, कैसी हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेरा बेटा तुमसे प्यार करता है ना, इतना ही काफी है। सच में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझसे? नहीं बच्चा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इतनी ब्यूटीफुल बहू मिलेगी तो क्यों ही प्रॉब्लम होगी हमें। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कुकी रेडी है मुझसे वेडिंग के लिए। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो एक ऑर्फन गर्ल है और उसका कोई नहीं है इस दुनिया में। इसने मुझे क्यों नहीं बताया ये सब? कुकी, हम लोग चाहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो, हमारे मेंशन। जब तक तुम दोनों की वेडिंग नहीं होती तब तक तुम हमारे पास ही रहो। हाँ कुकी, तुम हमारे साथ चलो, हम जल्द ही तुम दोनों की वेडिंग करा देंगे। मॉम, डैड, यहीं रहने दो ना इसे। वैसे भी कुछ दिनों बाद हमारी वेडिंग हो ही जाएगी, तो क्या ही फर्क पड़ता है ये आप लोगों के पास रहे या मेरे पास। नहीं त्यों, कुकी हमारे साथ जाएगी। तुम वेडिंग के बाद रहना कुकी के साथ। डैड प्लीज, मुझे बात करनी है कुकी से, बहुत जरूरी। मुझे बहुत कुछ बताना है अपने बारे में इसे, और बहुत कुछ जानना भी है इसके बारे में। देखो तो जरा इसे, कुकी को अपने साथ ले जाने के लिए क्या बोल दिया। ये कैसे झटपटाने लगा। डोंट वरी ताए, नहीं ले जा रहे हम तुम्हारी कुकी को कहीं भी। रख लो तुम इसे अपने पास ही। चलो जीनू, हम चलते हैं और इन दोनों की वेडिंग की तैयारी करते हैं। हाँ आर्यन जी, चलो। मॉम, डैड, रुक जाओ, ब्रेकफास्ट करके जाना। नहीं ताए बेटा, हम लोग करके आए थे ब्रेकफास्ट। कुकी बेबी, चले अपने रूम में, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। क्या बात करनी है आपको मुझसे? मुझे अपने बारे में बताना है तुम्हें। आ जाओ, पहले रूम में चलो। अब तुम यहाँ बैठो आराम से और मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम एक ऑर्फन गर्ल हो और तुम्हारा कोई नहीं है इस दुनिया में। मैंने जरूरी नहीं समझा था आपको ये सब बताना, जब जरूरी लगा तब बता दिया। ओके बेबी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, पहले नहीं होगा तुम्हारा कोई भी, पर अब मैं हूँ तुम्हारे पास। तुम चाहो तो मुझे अपना सब कुछ मान सकती हो। ओके। अब तुम ये बताओ कि तुमने मॉम से ये बोला कि तुम्हारे पास घर तक नहीं है रहने के लिए, तो अब तक तुम कहाँ रह रही थी? मैं रेंट के फ्लैट में रहती थी और आपको तो पता ही है मैं फ्लावर्स की शॉप पर वर्क करती थी। एक चोर मेरा पर्स छीन कर ले गया जिसमें मेरी पूरी मंथ की सैलरी थी। इस वजह से ना तो मैं रेंट दे पाई और ना ही अपनी कॉलेज की फीस सबमिट कर पाई, जिसकी वजह से फ्लैट के ओनर ने मुझे फ्लैट से निकाल दिया। कोई बात नहीं बेबी, अब से जो भी कुछ मेरा है वो तुम्हारा भी है। और तुम बोलो तो ये मेंशन मैं तुम्हारे ही नाम करा दूं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बेबी, मुझे भी कुछ बताना है तुम्हें। पता नहीं वो सब जानने के बाद तुम मुझसे वेडिंग करना भी चाहोगी या नहीं, पर मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहता। ऐसा क्या बताना है आपको? मैं एक माफिया हूँ, कोरिया का मोस्ट डेंजरस माफिया किम वी हूँ मैं। नाम तो सुना ही होगा तुमने।
माफिया वर्ल्ड में मेरा नाम वी है, वैसे मेरा नाम तेओंग है। आप वो हार्टलेस माफिया क्यों भी हो जिससे बड़े से बड़े माफिया डरते हैं? हाँ बेबी, मैं वही हार्टलेस माफिया किम वी हूँ जिससे पूरा कोरिया डरता है। तो फिर आप मेरे साथ इतने पोलाइट कैसे हो? मैंने तो आपको हर्ट भी किया था। नाइट में कितने जोर से बाइट किया था मैंने आपके हैंड में, फिर भी आपने कुछ नहीं बोला। आप तो इतने ज्यादा पावरफुल हो, आप तो कुछ भी कर सकते थे मेरे साथ, पर फिर भी आपने कुछ नहीं किया। बेबी, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हें हर्ट करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। अब बताओ बेबी, क्या अब भी रेडी हो तुम मुझसे वेडिंग करने के लिए? हाँ, मैं रेडी हूँ आपसे वेडिंग करने के लिए। मेरा बच्चा, लव यू सो मच। तुम बहुत अच्छी हो बेबी। चिक्स पर किस करने से ही इतना ज्यादा शाय फील कर रही हो, तो लिप्स पर करूंगा तो क्या हाल होगा तुम्हारा? ये आप क्या बोल रहे हो? छोड़ो ये सब, मैं कंपनी जा रहा हूँ तो इवनिंग तक ही वापस आऊंगा। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो नीचे मेड है, उसे बोल देना, और अपना ख्याल रखना। ओके, आप भी अपना ख्याल रखना। अब मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर, नाइट में वैसे भी नींद नहीं आई थी। वैसे उस कस्टमर ने सही बोला था, मिल गया मुझे भी मेरा प्रिंस। क्या हुआ? तुम एक ऑर्फन गर्ल हो तो तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। देखना, तुम्हें तुम्हारा प्रिंस जरूर मिलेगा और वो तुम्हें अपनी प्रिंसेस बनाकर रखेगा। बट वो एक माफिया है, क्या मैं सही कर रही हूँ उससे वेडिंग करके? पर भले ही वो एक माफिया हो, मुझसे प्यार बहुत करता है, इसलिए ही तो अभी तक उसने मेरे साथ कोई भी बदतमीजी नहीं की। वो चाहता तो कुछ भी कर सकता था मेरे साथ। सुनो, आज डिनर मैं मेक करूंगी, तो तुम मुझे बता दो कि कहाँ क्या सामान रखा है। इसकी कोई जरूरत नहीं है मैम, मैं कर लूंगी डिनर मेक। और वैसे भी सर या तो मेरे हाथ का फूड खाते हैं या तो अपनी मॉम का, ऐसे ही किसी के भी हाथ का फूड नहीं खाते वो। मैं उनकी फ्यूचर वाइफ हूँ और आज से वो मेरे ही हाथ का मेक हुआ फूड खाएंगे। सॉरी मैम, आप गुस्सा मत करो, मैं तो जस्ट बता रही थी आपको। इट्स ओके, तुम जाओ, मैं कर लूंगी डिनर मेक। हो गया ये रेडी, अब बस जल्दी से आ जाए वो। आप आ गए, जल्दी से फ्रेश अप हो आइए, मैं डिनर लगा देती हूँ आपका। पहले तुम ऊपर आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ ड्रेसेस लेके आया हूँ, ये देख लो पहले। ठीक है, चलो। ये देखो बेबी, ये कुछ ड्रेसेस और ज्वेलरीज है तुम्हारे लिए, और पर्स, हील्स और भी बहुत कुछ चीजें हैं। वो मेरी कार में है, गार्ड अभी कुछ देर में लाता ही होगा। ये इतने सारे ड्रेसेस और ज्वेलरीज, इतना सब लाने की क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी? तुम जान हो मेरी, और अपनी जान के लिए तो मैं पूरा मॉल भी खरीद सकता हूँ, ये तो फिर भी बहुत कम है। तुम देखो ये सब ट्राई करके, मैं तब तक फ्रेश अप हो आता हूँ, उसके बाद चलेंगे हम डिनर करने। ठीक है, आप फ्रेश अप हो लो, तब तक मैं ये सब ट्राई कर लेती हूँ। क्या हुआ बेबी, कर ली तुमने ड्रेसेस ट्राई? नहीं, अभी नहीं की, मैं आपका वेट कर रही थी। मैं ट्राई करके आती हूँ, आप बताना कैसी लग रही है। ओह, तो मेरी बेबी मुझसे कॉम्प्लीमेंट चाहती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं आती हूँ ट्राई करके, आप बताना कैसी लग रही हूँ। ये देखो, ये ड्रेस कैसी लग रही है मुझ पर? ड्रेस का तो पता नहीं, पर तुम बहुत ज्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रही हो बेबी। ओके, अब मैं कुछ और ट्राई करके आती हूँ। ये देखो, ये कैसी लग रही है मुझ पर? आपको पता है, ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है। बस करो बेबी, जान लेने का इरादा है क्या? मैं पहले ही तुम पर इतना ज्यादा फिदा हूँ, और तुम इस तरह से मेरे सामने आओगी तो मैं पागल ही हो जाऊंगा। बट ये सब तो आप ही लाए हो ना, मैं तो बस ट्राई करके देख रही हूँ। ये सब मैं ही लाया हूँ, पर तुम इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो ना कि तुम पर सब कुछ अच्छा लगता है। आप भी बहुत ज्यादा हैंडसम हो। आई नो बेबी, तुमने ये नाइट में भी बोला था कि माफिया इतने ज्यादा हैंडसम भी होते हैं क्या? पर ये तो मैंने तब बोला था जब आप सो रहे थे।
इसका मतलब आप सो नहीं रहे थे, आप मेरी बातें सुन रहे थे और आपको ये भी पता था कि मैं भागने का ट्राई कर रही हूँ। मुझे सब पता था, ये भी कि तुमने कितने प्यार से मेरे हैंड पर मेडिसिन अप्लाई की। हाँ, मैंने बाइट कर लिया था ना, इसलिए आपका हैंड रेड हो गया था, इसलिए मैंने मेडिसिन अप्लाई की। इट्स ओके बेबी, चलो आ जाओ, डिनर करते हैं अब हम। हाँ चलो जल्दी आ जाओ वरना फूड ठंडा हो जाएगा। आओ बेबी, बैठो, मैं शिन को बोलता हूँ डिनर सर्व करने के लिए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं सर्व करती हूँ आपके लिए फूड। ये लो आपका फूड, और जल्दी से टेस्ट करके बताओ कि ये कैसा मेक हुआ है। बेबी, ये तुमने मेक किया है क्या? हाँ, ये मैंने मेक किया है, आप टेस्ट करो ना इसे और बताओ कि कैसा बना है। तुम्हें ये मेक करने की क्या जरूरत थी बेबी? शिन है ना, वो कर लेती मेक। ठीक है, आप शिन के हाथ का ही फूड खाओ, ये मुझे दो, मैं इसे बाहर डॉग्स के लिए रखाती हूँ। शिन तुम मेक कर दो इनके लिए फूड, तुम सही बोल रही थी, ये मेरे हाथ का फूड नहीं खाएंगे। हे कुकी, वेट, कहाँ जा रही हो इसे लेकर? मुझे यही फूड खाना है। नहीं है ये फूड अब डॉग्स खाएंगे। सॉरी बेबी, तुम तो गुस्सा हो गई। मैं तो सिर्फ इसलिए बोल रहा था ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। इतनी प्यारी सी बेबी से कैसे वर्क करा सकता हूँ मैं, बस इसलिए बोल दिया मैंने ऐसा। रखो ना इसे डाइनिंग टेबल पर, मुझे टेस्ट करना है ये। तुमने पहली बार कुछ मेक किया है मेरे लिए, इसे कैसे छोड़ सकता हूँ मैं? क्या बात है कुकी, ये तो मुझसे डरते भी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना प्यार करने वाला लाइफ पार्टनर मिलेगा। क्या सोचने लगी बेबी? आओ ना, हम डिनर करते हैं साथ में। ये लो, मैं खिलाती हूँ आपको। वाओ बेबी, ये कितना ज्यादा टेस्टी है। वाओ बेबी, सच में ये बहुत ज्यादा डिलीशियस था। वैसे तो मैं तुमसे कोई वर्क कराना नहीं चाहता, पर फूड अब से मैं तुम्हारे हाथों का ही खाया करूंगा। क्या सच में आपको ये फूड इतना ज्यादा पसंद आया? हाँ बेबी, ये बहुत ज्यादा डिलीशियस था। चलो अब अपने रूम में चलते हैं। जरा जरा बहकता है आज तो मेरा। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ चाहिए क्या आपको मुझसे? चाहिए तो बहुत कुछ, पर तुम रेडी नहीं होगी उसके लिए। क्या चाहिए आपको, बोलो ना। मैं किस करना चाहता हूँ तुम्हें, तुम्हारे लिप्स को टेस्ट करना चाहता हूँ। क्या मैं कर सकता हूँ? किस नहीं, अभी ये सब ठीक नहीं है, अभी हमारी वेडिंग नहीं हुई। प्लीज बेबी, मना मत करो, किस से थोड़ी ना कुछ होता है, सिर्फ किस ही करूँगा और कुछ नहीं। ठीक है कर लो, पर सिर्फ किस ही करना। दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे। दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था। ये क्या था, इतनी हार्ड किस? थोड़ी देर और कर देना तो मेरे लिप्स से ब्लड आने लगता। सॉरी बेबी, मेरा मन ही नहीं कर रहा था तुम्हें छोड़ने का। वैसे तुम्हारे लिप्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड जूसी है बेबी, मेरा तो इन्हें छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। क्या बोल रहे हो आप? चुपचाप होकर सो जाओ अब। ओके बेबी, लाओ मुझे मेरा पिलो दे दो। आपको सोफे पर सोने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं सो जाओ बेड पर, वैसे भी ये बेड बहुत बड़ा है। रियली, मैं सो सकता हूँ बेड पर? वैसे अब इतनी परमिशन दे दी है तो कडल करके सोने की भी परमिशन दे दो प्लीज। ये आप क्या बोल रहे हो? आप ऐसे प्लीज मत बोला करो, मैं मना नहीं कर पाती। आई नो बेबी,
तुम मना नहीं कर पाती और इस चीज का फायदा उठाना मुझे अच्छे से आता है। अब जल्दी से आ जाओ मेरी बाहों में। ठीक है, आ रही हूँ। कितने ज्यादा सीमलेस हो आप, कुछ भी बोलते रहते हो। चलो आप सो जाओ। ओके बेबी, गुड नाइट। बेबी, मैं कंपनी जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। ओके जान, जाइए और जल्दी वापस आना। ओके बेबी, अब जल्दी से आओ और मुझे मेरी गुड बाय किस दो। ओके जान, ये लो। मुआ। मुझे लिप किस चाहिए बेबी। आपने फिर से मुझे किस कर लिया। आप बहुत गंदे हो, अचानक से अटैक कर देते हो। क्या करूँ बेबी, ऑब्सेस्ड हो चुका हूँ मैं तुम्हारी लिप्स से। चलो अब मैं जाता हूँ, अपना ख्याल रखना बेबी। आप भी अपना ख्याल रखना और जल्दी आना। वी वी, कहाँ हो तुम और हमारी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे? हाँ, ये लोग कौन है? हे, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम कोई चोर हो क्या? ये आप लोग क्या बोल रहे हो? मैं और चोर? तुमने सुना नहीं? हमने कुछ पूछा है तुमसे, कौन हो तुम और क्या कर रही हो यहाँ? शुगा, मुझे तो लगता है ये कोई चोर है। वेट, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। मैं कोई चोर नहीं हूँ और आप एक माफिया के मेंशन में पुलिस को बुलाओगे? ओ, तो तुम्हें पता है कि ये एक माफिया का मेंशन है। इसका मतलब तुम कोई जासूस हो और तुम्हें हमारे एनिमीज ने भेजा है। वेट, मैं अभी वी को कॉल लगाता हूँ, अब वो ही तुम्हें ठिकाने लगाएगा। हेलो हेलो, त्यों जल्दी से अपने मेंशन आ जाओ, तुम्हारे मेंशन में कोई जासूस घुस आया है। क्या, मेरे मेंशन में जासूस? वेट, मैं अभी आता हूँ। आ रहा है वी, अब देखना वो क्या करता है तुम्हारे साथ। मैं कितनी बार बोलूँ आप लोगों को, मैं कोई जासूस नहीं हूँ और ना ही मैं कोई चोर हूँ। तो कौन हो तुम और क्या कर रही हो यहाँ, और वो भी वी की गैर मौजूदगी में? मैं गर्लफ्रेंड हूँ त्यों की और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कुछ दिनों बाद हमारी वेडिंग भी होने वाली है। देख रहे हो शुभा, कितनी आसानी से झूठ बोल रही है ये। वी ह्योंग, और वो भी इससे प्यार करती है। मेरे ह्योंग की वेडिंग है और मुझे ही नहीं पता। देखो, अब तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, चुपचाप से बता दो कौन हो तुम और किस लिए आई हो यहाँ। मुझे जल्दी से मेंशन जाना होगा क्योंकि अकेली थी वहाँ, कहीं वो पर्सन उसे हर्ट ना कर दे। पर अब तो जेहोप और शुगा पहुँच चुके हैं वहाँ, फिर भी मुझे जल्दी जाना चाहिए। वेट, तुम ऐसे सच नहीं बताओगी ना? हाँ, ये क्या कर रहे हो आप? प्लीज गोली मत चलाना। शुगा, ये क्या कर रहे हो तुम? गन नीचे करो। आप आ गए त्यों, बचाओ मुझे। ये अभी मुझे शूट करने वाले थे और ये मुझे चोर और जासूस बोल रहे थे। रिलैक्स बेबी, मैं आ गया हूँ ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। शुगा, जे होप, ये क्या हो रहा था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कुकी के ऊपर गन पॉइंट करने की? ह्योंग, ये सच में आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? हाँ, गर्लफ्रेंड है ये मेरी। तुम्हें मॉम डैड ने नहीं बताया क्या इसके बारे में? और शुगा, तुम्हें जिमिन ने नहीं बताया कुकी के बारे में? नहीं, जिमिन ने तो कुछ भी नहीं बताया मुझे इसके बारे में। मुझे भी कुछ नहीं बताया मॉम डैड ने। हमें तो ये लगा कि ये झूठ बोल रही है, क्योंकि आप किसी गर्ल के क्लोज तो जाते ही नहीं हो। क्लोज क्या, आप तो दूर भागते हो गर्ल से, किसी गर्ल को आंख उठाकर तक नहीं देखते। तुम्हारी इस पागलपंती की वजह से अगर कुकी को कुछ भी हो जाता ना, तो मैं तुम दोनों को छोड़ता नहीं। सॉरी ह्योंग, गलती हो गई। और भाभी, आप भी माफ कर दो मुझे। मैं इनका लिटिल ब्रदर हूँ और आपका होने वाला देवर। मेरी तरफ से भी सॉरी कुकी, मुझे पता नहीं था कि तुम सच में त्योंग की गर्लफ्रेंड हो गया तुम दोनों का, चलो अब दोनों के दोनों निकलो यहाँ से जल्दी से। बट त्योंग, हम तुम्हें एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देने आए थे। बाद में बताना जो भी बताना है तुम्हें, अभी यहाँ से जाओ। ओके, चलो जेहोप, आ जाओ तुम भी। अच्छा हुआ आप टाइम से आ गए, वरना पता नहीं मेरा आज क्या होता। नो बेबी, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। ये क्या कर रहे हो आप? बात बात पर इतने रोमांटिक क्यों हो जाते हो? अब क्या करूँ, मेरी बेबी है ही इतनी ज्यादा हॉट एंड सेक्सी कि मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता।
हो गए फिर से शुरू। कम ऑन बेबी, मुझे आज तुम्हारी बहुत ज्यादा नीड है। आज मना मत करना किसी भी चीज के लिए। आप बहुत गंदे हो। वेडिंग से पहले ही सब कुछ कर लिया आपने। ये मेरा फर्स्ट टाइम था। मेरी पूरी बॉडी तोड़ डाली। सॉरी बेबी, बट अब तुम्हें ये सब सहने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द ही तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो। फिर तो रोज ही ये सब होगा और रोज ही तुम्हें मुझे इस तरह से झेलना पड़ेगा। आप ना अपना मुंह बंद कर लो, वरना मैं आपका मुंह तोड़ दूंगी। सेमलेस कहीं की, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती आपको। बेबी, तुमसे ही शर्म करूंगा तो फिर प्यार किससे करूंगा। चलो आओ, मैं तुम्हें फ्रेश अप कराकर पेन किलर दे देता हूँ। चलो बेबी, अब तुम रेस्ट करो। पेन किलर ले लिया ना, अब थोड़ी देर में तुम्हारा पेन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे अपना फोन दो। मुझे मॉम डैड से बात करनी है और आप मेरे लिए बनाना मिल्क शेक लेकर आओ। ओके बेबी, बनाना मिल्क शेक तो मैं ले आऊंगा, पर तुम्हें मॉम डैड से क्या बात करनी है? मुझे कुछ पर्सनल बात करनी है। आप फोन दो और जाओ बनाना मिल्क शेक लेकर आओ मेरे लिए। ओके, ये लो फोन, जा रहा हूँ मैं बनाना मिल्क शेक लेने। गए। इन्होंने बिना मेरी परमिशन के मेरे साथ वो सब कुछ किया ना। अब बताती हूँ मैं इन्हें। आ गया मैं। ये लो बेबी, अपना बनाना मिल्क शेक। वैसे क्या बात की है तुमने मॉम डैड से? थैंक्स जान, ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। वेट, ये क्या तुमने डैड से बात की थी? बेबी, तुमने डैड से क्या बात की है? थोड़ा वेट तो करो जान, थोड़ी देर में सब पता लग जाएगा आपको। त्यों, कुकी, कहाँ हो तुम दोनों? डैड यहाँ? कुकी बेबी, तुमने क्या बोला है डैड को? और डैड यहाँ क्यों आए हैं? ओह, तो यहाँ हो तुम दोनों। चलो कुकी बच्चा, जल्दी से आ जाओ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तुम्हें मेंशन छोड़कर मुझे अपने फ्रेंड के यहाँ जाना है पार्टी में। ओके डैड, मैं अभी अपना सामान पैक कर लेती हूँ। ये सब क्या है कुकी बेबी? तुम डैड के साथ जा रही हो? हाँ, मैं डैड के साथ जा रही हूँ। अब से मैं मॉम डैड के साथ ही रहूंगी। बट क्यों बेबी? त्यों, कर लेने दो उसे सामान पैक, मैं लेट हो रहा हूँ। चलिए डैड, हो गया मेरा सामान पैक। चलो आ जाओ अब जल्दी से। ओके डैड, आ रही हूँ मैं। चली गई ये। इसने मुझे बाय तक नहीं बोला और ना ही मुड़कर देखा एक बार भी। मुझे नहीं करना चाहिए था ये सब। कुकी बच्चा, आ गई तुम? और तुम्हारे डैड कहाँ रह गए? डैड तो अपने फ्रेंड के यहाँ गए पार्टी में। वो लेट हो रहे थे ना, इसलिए बाहर से ही चले गए। ओके, चलो आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ। वैसे ये बताओ, तुम त्यों के रूम में ही रहोगी या अलग से रूम चाहिए? अलग ही रूम दे दो अभी। उनके रूम में तो वेडिंग के बाद रहूंगी। ओके कुकी बच्चा, चलो आ जाओ। बंध गए एक ही डोर से हम, मगर हो न पाया किसी का किसी पे असर। बंध गए एक ही डोर से हम, मगर हो न पाया किसी का किसी पे असर। दूरियां इस कदर की बढ़ी दरमियां, दूरियां इस कदर की बढ़ी
पास रहकर भी कोई नहीं है खबर। इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह इश्क सुभान। आ गए आप? तुम आज बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो बेबी, बिल्कुल एक एंजल की तरह। थैंक्स हबी, आप भी बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। बेबी मैं तुम्हारे लिए ये डायमंड नेकलेस लाया हूँ। वाह हबी, ये कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। वेट बेबी, मैं पहनाता हूँ आपको ये, तुम्हारी नेक में ये और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। बट मेरे पास तो कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। वेट, एक चीज है मेरे पास तो सिर्फ ये रोज ही है आपको देने के लिए, आप इसे ले लो। थैंक यू सो मच बेबी, ये बहुत अच्छा है। इससे मुझे हमारे फर्स्ट डे की याद आ गई, जिस दिन हम मिले थे। उस दिन भी तुमने ऐसा ही रोज दिया था। हाँ, मुझे अच्छे से याद है वो दिन। चलो बेबी अब तुम सो जाओ, थक गई होगी ना तुम। क्या सो जाऊं? बट हबी, आज तो हमारी फर्स्ट नाइट है ना। नहीं बेबी, मैं दोबारा से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। पहली बार किया था तो तुम मुझे छोड़कर यहाँ आ गई, अब करूँगा तो पता नहीं क्या करोगी। सॉरी हबी, मुझे नहीं पता था आप इससे इतना ज्यादा हर्ट होगे। सच कहूँ तो मैं भी बहुत ज्यादा पछताई यहाँ आकर, मैंने भी आपको बहुत ज्यादा मिस किया। चलो ना, हम अपनी फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करते हैं। क्या सच में मेरी वाइफी को फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करनी है? यस डैडी, मुझे हमारी फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करनी है। चलो बेबी अब सो जाओ, गुड नाइट। गुड नाइट जान, लव यू सो मच। लव यू टू बेबी। मॉर्निंग हो गई। वेट, कुकी बेबी कहाँ है? इतनी मॉर्निंग में कहाँ चली गई ये? लगता है नीचे गई। मुझे भी फ्रेश अप होके नीचे चलना चाहिए। कुकी बेबी कहाँ हो तुम? मॉम, कुकी कहाँ है? लो, आ गया कुकी का दीवाना। किचन में है वो, कभी तो उसे अकेली छोड़ दिया करो। मॉम, वाइफ है वो मेरी, ऐसे कैसे उसे अकेली छोड़ सकता हूँ? जा रहा हूँ मैं किचन में। ये लड़का भी ना, क्या करूँ मैं इसका। कुकी बेबी क्या कर रही हो? अब उठ गए हबी, ब्रेकफास्ट मेक कर रही हूँ मैं सबके लिए। तुम हटो, मैं मेक करता हूँ ब्रेकफास्ट। थक गई होगी ना तुम नाइट की वजह से, जाओ और जाकर रेस्ट करो। नो हबी, मैं भी आपकी हेल्प करूँगी। ये लीजिए आप लोगों का ब्रेकफास्ट। वाओ कुकी, ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी मेक हुआ है। टेस्टी कैसे ना मेक होगा, दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलकर जो मेक किया है। बेबी मुंह खोलो,
तुम्हें मैं खिलाता हूँ। शुगा, सीखो कुछ मेरे ह्योंग से। देखो कितना प्यार करते हैं ये कुकी से। जिमिना बेबी, तुम ऐसा नहीं बोल सकती। मैं भी करता हूँ तुमसे प्यार। यहाँ मैं ही सिंगल हूँ, मुझे कब मेरी लाइफ पार्टनर मिलेगी। मॉम, कुकी और मैं हनीमून पर जा रहे हैं। क्या, हनीमून पर? हाँ मॉम, हम हनीमून पर जा रहे हैं। वो क्या है ना कि मैं अपनी वाइफी को लाइफ की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। ठीक है, चले जाओ। चलो बेबी, आ जाओ, अब और टाइम वेस्ट मत करो। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? बताया तो बेबी, हम हनीमून पर जा रहे हैं। हाँ, वो तो पता है कि हम हनीमून पर जा रहे हैं, बट जा कहाँ रहे हैं? तुम्हें फ्लावर्स पसंद है ना बेबी? हम किसी ऐसी ही जगह जा रहे हैं जहाँ तुम्हें बहुत सारे फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दे दिया है जान तुम्हें देंगे, वफा नहीं करेंगे। दे दिया है जान तुम्हें देंगे, वफा नहीं करेंगे। रब दी कसम यारा, रब दी कसम, दे दिया है जान तुम्हें देंगे, वफा नहीं करेंगे। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे।